नमस्कार। आज का वीडियो ये बीएड करने वाले टीचरों के लिए रहेगा। जो बीएड कर रहे हैं वो अपने पाठ योजना को किस प्रकार बनाएं, लेसन प्लान को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है और कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, इसमें हम इसका बारे में जानकारी लेंगे। तो ये जो है लेसन प्लान की ये बुक है मेरे पास है, जो जब मैंने बीएड करा था तब का ये लेसन प्लान का है। तो मैंने सोचा आज क्यों न जो बीएड कर रहे हैं वर्तमान में उनको इस लेसन प्लान के माध्यम से दिखा के उनको कुछ अपने लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलेगी। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए हमको लेसन प्लान का सबसे जो पहले हेडिंग होती है वो सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसके क्या उद्देश्य हैं। जैसे मैं आज काव्य खंड में पाठ पढ़ा रहा था कक्षा 9th का ग्रामश्री, तो उसमें क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं। छात्रों को काव्य के प्रति उनकी रुचि पैदा करना, उनको छंद अलंकार का ज्ञान कराना और कविता का रसास्वादन करवाना। अगला उद्देश्य है जैसे ग्रामश्री राष्ट्रीयता की भावना, और ग्रामश्री में खेती के प्रति ग्राम उसमें तो खेती के प्रति लोगों की रुचि उत्पन्न करना। तो ये क्या है, सामान्य उद्देश्य। अब है विशिष्ट उद्देश्य। इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है, छात्रों को सुमित्रानंदन पंत द्वारा जो ग्रामश्री कविता थी वो सुमित्रानंदन कविता के माध्यम से गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना। अब सहायक सामग्री क्या होगी आपके पास, इसमें इसको पढ़ाते समय आपके पास लपेट श्यामपट, चार्ट, संकेतक, श्वेत खंड, चौक, झाड़न आदि ये आपके पास क्या होंगे, सामग्री होगी। अब आगे देखें, आगे क्या लिखेंगे। आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं ग्रामश्री, जैसे कविता पढ़ा रहे हैं, क्लास 9th की है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियारी। तो ये कविता आप वो करवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। तो ये पूर्व ज्ञान। अब इसको पढ़ाने से पहले आप क्या करेंगे, छात्रों के पूर्व ज्ञान को भी परखेंगे कि उनको क्या इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। तो पूर्व ज्ञान को हम आगे छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए प्रश्न पूछेंगे। सर्वप्रथम जैसे हम शुरू करेंगे, छात्र हमारे देश का नाम क्या है। छात्र बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। फिर उनको हमारा देश कैसा है, तो इसका जवाब भी बच्चों की तरफ से आ सकता है। कृषि, फिर वो बताएंगे कृषि प्रधान है तो कृषि कहाँ की जाती है, गांव में। तो आज फिर हम वहीं से पूछेंगे कि ग्रामश्री कविता के बारे में क्या जानते हैं। तो बच्चे यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा और यहीं से हम अपने उद्देश्य की ओर जाएंगे। तो उद्देश्य कथन जो होगा तो वो होगा, आज हम सुमित्रानंदन पंत जी की कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण, कितना प्रस्तुतिकरण करेंगे, कविता का एक सोपान पढ़ाएंगे या पूरी कविता पढ़ाएंगे, ये आप पे निर्भर करता है। तो कविता के एक सोपान को करें तो आप कहेंगे कि हम आज प्रथम सोपान का अध्ययन करेंगे आज। तो बच्चों से फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा प्रथम आदर्श वाचन, आप आदर्श वाचन करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपको कि लय और आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए। उसके बाद छात्र क्या करेंगे, फिर उसके बाद कविता में आए कठिन शब्दों का उच्चारण और अर्थ बताएंगे। जो कठिन शब्द आए हैं उसमें उच्चारण उसका। अगला जो होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं वो है कविता का पाठ प्रविधि, और उसके बाद है उच्चारण में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उसका संशोधन करेंगे बच्चों को। आगे है छात्र अध्यापक अपनी श्रवण क्षमता का विकास करेंगे। क्या होगा, जो छात्र अध्यापक स्पष्ट शुद्ध भावपूर्ण वाणी में स्वरों के साथ भावों की एकाग्रता एवं रसास्वादन के लिए प्रस्तुत कविता का आदर्श वाचन करेंगे और छात्रों को पुस्तक खोलने का आदेश देंगे। तो टीचर यहाँ से पढ़ेगा और छात्र ध्यानपूर्वक बुक में देखेंगे। फिर छात्र अपनी पुस्तक का अवलोकन करते हुए ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कविता पाठ प्रविधि चलेगी, सुने। स्वस्वर वादन, तो छात्रों छोटी कक्षाओं में स्वस्वर वाचन भी चलता है।
छात्रों को पद्य वाचन में कुशलता का विकास होता है। बड़ी कक्षाओं के लिए यह स्वस्वर वाचन नहीं होता है, छोटी कक्षाओं में छात्र अध्यापक के कक्षा जो कतिपय छात्रों के स्वर के साथ क्या करेंगे, वाचन करने का आदेश देंगे। और फिर उसके बाद जो करेंगे कौशल, कौन से कौशल का विकास करेंगे हम, इसके साथ साथ हम बच्चों में कौन से विकास डेवलपमेंट कर रहे हैं। बीच बीच में छात्र से प्रश्न भी करेंगे। कविता से संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं कि इस कविता में गांव का किसका वर्णन कर रखा है, तो बच्चे आसानी से सुंदरता का, लोगों के मन में कौन कौन को हर रहा है, बसंत, तो जब वो प्रसंग आ रहे हैं उनसे संबंधित बच्चों को प्रश्न भी करेंगे, जिससे बच्चे एकाग्रता से क्या करेंगे, कविता को सुनेंगे। और तो इसमें होंगे आपके विश्लेषणात्मक प्रश्न। फिर है आगे जो है सामूहिक पाठ के लिए कविता का सामूहिक पाठ भी करवाएंगे। यह भी छोटी कक्षाओं के लिए सामूहिक पाठ रहता है। बड़ी कक्षाओं में मौन वाचन या मौन वाचन ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है आदर्श वाचन, जो होगा छात्रों को कविता के सौंदर्य का बोध कराना। अब आदर्श वाचन छात्र अध्यापक क्या करेंगे, संपूर्ण कविता का लय भाव अवरोह के साथ अवरोह के साथ वाचन करेंगे। आदर्श वाचन कि किस प्रकार, जैसे फिर छात्र कैसे उस कविता का वाचन करे, तो आदर्श वाचन करेंगे शिक्षक। और अंत में जो श्यामपट्ट कार्य दिया जाएगा उसमें निरीक्षण कार्य में क्या रहेगा, शिक्षक द्वारा छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतारने के लिए कहेंगे, जो आपने श्यामपट्ट में कार्य करा रखा है, और कक्षा में घूम घूम कर उसका निरीक्षण भी करेंगे कि छात्र काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये हमारा लेसन प्लान रहेगा। इस प्रकार आप जब कक्षा में प्रथम बार अपने शिक्षण के लिए जाएंगे तो ऐसे आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे। लास्ट में आप गृह कार्य बच्चों को देंगे। गांव की सुंदरता के बारे में 10 पंक्ति, जो गांव के बारे में आप सुंदरता के बारे में 10 पंक्ति ऐसे प्रश्न दीजिए जिसमें बच्चे अपनी कल्पना के आधार पर लिखें, रचनात्मक। ऐसा नहीं कि सीधे बुक से आपने क्वेश्चन आंसर उनको लिखने के, इससे बच्चे के विकास में सहायता नहीं मिलेगी। अगर आप उनके विचारात्मक प्रश्न लिखेंगे तो उससे बच्चे की सोचने की क्षमता में विकास होगा। तो आशा है आपको इससे कुछ सहायता मिलेगी। आप अपनी बीएड के पाठ योजना बनाने में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सपोर्ट करें, जिससे आगे को आपको और वीडियो देने में मैं हेल्प करूंगा। धन्यवाद।